हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th इंग्लिश का विस्टास, जिसका फर्स्ट चैप्टर है थर्ड लेवल। पहला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू? तीसरा तल क्या दर्शाता है? द थर्ड लेवल रिफर टू अ न्यू लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तीसरा तल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के नए तल को दर्शाता है। द थर्ड लेवल डिज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। वास्तव में तीसरा तल था ही नहीं। ओनली चार्ली बिलीव इट। यह केवल चार्ली का विश्वास था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है आईएमपी क्वेश्चन। दोस्तों ध्यान रखिएगा, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? आंसर आएगा, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैड ओनली 2 लेवल। भाई वहां पर केवल 2 ही लेवल थे। द थर्ड लेवल डिड नॉट एग्जिस्ट। तीसरा लेवल नहीं था। इट वॉज ओनली मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। ये लाइन कहां मिल जाएगी हमारे को दोस्तों? क्वेश्चन में। हिज डॉक्टर एंड हिज वाइफ आल्सो एक्सप्लेन टू हिम। उसके डॉक्टर ने और उनकी वाइफ ने उसे बहुत समझाया कि भाई तीसरा लेवल नहीं है। द थर्ड लेवल डिड नॉट एग्जिस्ट। हमारा सेकंड चैप्टर है द टाइगर किंग। इसका पहला क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, हु इज द टाइगर किंग? टाइगर किंग कौन था एंड व्हाई डज ही गेट दैट नेम? उनका यह नाम कैसा पड़ा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज कॉल्ड द टाइगर किंग। जो प्रतिबंधपुरम राजा थे, महाराजा थे, उनको टाइगर किंग कहा जाता था। अच्छा, उनका यह नाम कैसे पड़ा? आगे देखिए, द चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर। महाराजा की मृत्यु टाइगर के कारण होगी। He decided to kill the tiger. इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वह टाइगरों को मारेंगे। He thus got the name Tiger King. तब से महाराजा का नाम टाइगर किंग पड़ा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, Why did महाराजा went tiger hunting in the state? क्या कारण था कि महाराजा ने अपने स्टेट में, राज्य में टाइगर के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया? महाराजा वांटेड टू प्रूव द एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग। महाराजा उस ज्योतिष को रॉन्ग प्रूव करना चाहते थे कि उनकी मृत्यु टाइगर के द्वारा नहीं होगी। आंसर ध्यान से सुनिएगा, महाराजा वांटेड टू प्रूव द एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग दैट ही वुड बी किल्ड बाय द 100 टाइगर। हिज इंटेंशन, उनका इरादा था, हिज इंटेंशन वाज टू किल 100 टाइगर। महाराजा का इरादा था कि वह पूरे 100 के 100 टाइगरों का शिकार करेंगे। हमारा लेसन थर्ड है, इसका क्वेश्चन आईएमपी है, व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड? मानव जाति के लिए क्या संकेत है? आईएमपी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा दोस्तों। ऑल थॉटलेस एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन काइंड सच एज। अब यहां पर मैं 3 पॉइंट बोलूंगा, उन पॉइंटों को ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट, इंक्रीजिंग सिटीज एंड मेगा सिटी। भैया सिटी और मेगा सिटी बढ़ रही है। दूसरा, इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लोबल वार्मिंग। भाई कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ रही है और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर हम लोग CO2 लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट आएगा, कटिंग फॉरेस्ट एंड टर्निंग कॉन्क्रीट जंगल। लोग वनों को काट रहे हैं और उनके स्थान पर RCC सीमेंट के बड़े बड़े महल तैयार कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से, जो सबसे आईएमपी क्वेश्चन से 100% एग्जाम में आपका आएगा, व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर? अंटार्कटिका के बारे में बताना है कि वह पृथ्वी पर प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर तीनों को समझने में मदद करता है। तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो to understand the earth present, past and future because भैया अंटार्कटिका वह स्थान है जो पृथ्वी के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को समझने में सहायता करता है। बिकॉज, क्योंकि इट्स आइस स्टोर क्लाइमेट हिस्ट्री। इसके बर्फ में जलवायु का इतिहास सुरक्षित है। आगे सुनिएगा दोस्तों, स्टडिंग इट्स हेल्प साइंटिस्ट प्रिडिक्ट फ्यूचर क्लाइमेट चेंज। आगे सुनिएगा, इसके अध्ययन से भविष्य के जलवायु परिवर्तन का वैज्ञानिकों द्वारा बड़ी आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है।
दोस्तों हमारा चैप्टर है लेसन 4 द एनिमी। क्वेश्चंस आईएमपी है, ध्यान से सुनिएगा। हु वाज डॉक्टर सदाव? डॉक्टर सदाव कौन थे? आंसर सुनिएगा। डॉक्टर सदाव हॉकी वाज अ फेमस सर्जन एंड साइंटिस्ट। डॉक्टर सदाव फेमस सर्जन और साइंटिस्ट थे। आगे सुनिएगा ध्यान से। ही हैड लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन फ्रॉम अमेरिका। भैया वह सर्जरी और मेडिसिन सीखने के लिए कहां गए थे? अमेरिका। हमारा दूसरा क्वेश्चन है आज का, व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन? सदाव, डॉक्टर सदाव और उनकी वाइफ ने उस घायल व्यक्ति के साथ क्या किया? आंसर सुनो दोस्तों। डॉक्टर सदाव वाज अगेंस्ट हैंडिंग ओवर अ बाउंडेड मैन टू पुलिस। डॉक्टर सदाव उस घायल व्यक्ति को पुलिस के साथ भेजने के खिलाफ थे। आगे आएगा, he decided to carry him into his house। वह उस घायल व्यक्ति को अपने घर के अंदर ले गए। He operated upon him and removed the bullet from his body। उन्होंने उसका इलाज किया और उसके शरीर से उस गोली को बाहर निकाला। दोस्तों लेसन 5 है, जिसका क्वेश्चन पहला बहुत आईएमपी है। हु इज मिस्टर लेम? मिस्टर लेम कौन थे? आंसर सुनिएगा भैया। मिस्टर लेम इज एन ओल्ड मैन विथ अ टीन लेग। मिस्टर लेम एक टीन के पैर वाले बुजुर्ग व्यक्ति है। हिज रियल लेग वाज ब्लोन ऑफ ईयर्स एगो ड्यूरिंग द वार। उनका वास्तविक पैर कई वर्षों पहले युद्ध के दौरान कट गया था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज मिस्टर लेम लीव हिज गार्डन ओपन? क्या कारण है कि मिस्टर लेम हमेशा अपना बगीचा खुला रखते हैं? देखो आंसर क्या आएगा। मिस्टर लेम कीप हिज हाउस, ध्यान से सुनिएगा, मिस्टर लेम कीप हिज हाउस एंड हार्ट ओपन टू पीपल। मिस्टर लेम हमारा उनका बगीचा और उनका दिल हमेशा लोगों के लिए खुला रखते थे। एनीबडी कैन एंटर हिज गार्डन, कोई भी व्यक्ति उनके बगीचे में आ जा सकता था। हिज फिजिकल डिसेबिलिटी डज नॉट क्रश हिज ओपननेस। उनकी शारीरिक विकलांगता या अक्षमता भी उसके खुलेपन को दबा नहीं पाती थी। का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट चैप्टर, ध्यान से सुनिएगा। व्हाई डिड जितकाला सा रेसिस्ट शॉर्टनिंग ऑफ हर हेयर? जितकाला सा अपने बालों को छोटा किया जाने का विरोध क्यों कर रही थी? दोस्तों बचपन में तो हमारे बाल भी छोटे कर दिए जाते तो हमें भी बड़ा गुस्सा आता था। तो ध्यान से आंसर सुनिएगा। जितकाला सा रेसिस्टेड द शॉर्टनिंग ऑफ हर हेयर। ये लीडिंग क्वेश्चन है, इतना आंसर तो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, हमको बिकॉज से बोलना। इट वॉज बिलीव्ड, बिकॉज के बाद ध्यान रखिएगा, इट वॉज बिलीव्ड इन हर कल्चर, उनके कल्चर में ऐसा माना जाता था। डेट लगाएंगे, कवर्ड, कायर, अनस्किल्ड वॉरियर कॉट इन वार, अप्रशिक्षित योद्धा जो युद्ध के दौरान पकड़े गए हैं। एंड मॉर्नर केप्ट शॉर्ट हेयर, जो दुख मनाने वाले होते हैं वे अपने बाल छोटे रखते हैं। थैंक यू।